चंदनपुर नाम का एक गांव था और वहां पर सभी लोग प्यार से रहते थे। उस गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी जिसकी एक ही बेटी थी। उसका पति कुछ टाइम पहले मर गया था और उसने अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। उसकी बेटी छुट्टियों में रहने के लिए घर आती है। राधा की बेटी का नाम नैना होता है और वो राधा के पास आती है और उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त शहर से यहाँ रहने के लिए आ रही है। उसने कभी गांव नहीं देखा। उसका नाम नेहा है और वो कल आएगी। उसकी माँ बहुत खुश होती है। राधा कहती है ये अच्छी बात है, तुम उसे बुला लो। और अगले दिन नेहा राधा के घर आ जाती है। वो दोनों दोस्त बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ राधा आ जाती है और फिर नैना अपनी दोस्त से अपनी माँ को मिलवाती है और फिर राधा उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाकर गाँव घूम आओ, बस नदी से दूर रहना। ये बात नेहा को कुछ अजीब लगती है पर वो कुछ नहीं पूछती और गाँव घूमने के लिए निकल पड़ती। नैना और नेहा गाँव घूमने के लिए निकल पड़ती है। नैना नेहा को पूरा गाँव घुमाती है और पूरा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होने से पहले ही वो नदी के पास पहुंच जाती है। तब नेहा नैना से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी ने ये क्यों कहा कि नहर के पास मत जाना? इस नदी के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारी मम्मी मना कर रही थी? नेहा, इस नदी के बारे में एक अफवाह है। कहते हैं कि यहाँ कोई भूत है, इसीलिए इस नदी के पास गांव वाले नहीं आते और मेरी माँ ने इसीलिए मुझे यहाँ आने के लिए मना करा है। कुछ समय पहले यहाँ 2 लोग डूबकर मर गए थे, जिसके बाद से यहाँ कोई भी आता है तो उसके साथ कुछ बुरा ही होता है, या तो वो गायब हो जाता है या मर जाता है। इसलिए माँ यहाँ आने के लिए मना करती है। पर मैं इस बात को सिर्फ एक अफवाह ही मानती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई और तुम्हें ये नदी दिखाई है। नदी के पास ये जो कुटिया तुम देख रही हो, यहाँ एक साधु बाबा रहते थे जो डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं। लोग उनके पास आते थे और लोगों को वो किसी न किसी परेशानी का उपाय ही बताते थे। पर जब से ये नदी वाली अफवाहें उड़ी हैं, तब से वो साधु बाबा भी इस कुटिया में रहने कभी नहीं आए। वो यहाँ से चले गए और यहाँ कोई भी नहीं आता। पर यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर है और इसीलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मैं माँ से छुपकर कभी कभार यहाँ पर आ जाती हूँ। 2 लोग जो गांव के रहने वाले थे, वे मछुआरे थे। वो नदी में मछली पकड़ने के लिए एक दिन गए थे और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग नदी में डूबकर मर गए। तब से ये अफवाह है कि वो लोग भूत बन गए हैं और वही सबको मार रही हैं। इसीलिए गांव के लोग डर के मारे कभी भी नदी के पास नहीं जाते, जबकि वहाँ इतना सुंदर वातावरण रहता है, प्रकृति कितनी सुंदर है, ये जाकर नदी के पास ही पता चलता है। पर फिर भी लोग वहाँ नहीं जाते। कोई भी गांव वाला नदी के पास नहीं जाता है। पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरा मन जब करता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये कुटिया एक बाबा की है जो पहले यहाँ रहा करते थे, पर अब जब से ये अफवाहें हुई हैं, वो ये कुटिया छोड़कर चले गए हैं और फिर कभी यहाँ नहीं आए। और अब दिन ढलने लगा था और शाम होने लगी थी और नेहा और नैना अब घर की तरफ चल देती हैं और थोड़ी ही देर में गांव पहुंच जाती हैं। और घर जाते जाते नेहा ये सोच रही होती है कि ये सब अफवाहें हैं और इस अफवाह का पता वो लगा कर रहेगी, और इसीलिए वो इस बारे में सोचते सोचते ही घर जाकर सो जाती है। और फिर अगले दिन की सुबह, राधा आंटी, ये जो गांव की अफवाहें हैं, मुझे इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहाँ नहर के पास जाना मना है, उस नदी में ऐसा कोई भूत नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? ये भूत प्रेत, ये सब तो मन का वहम होता है। पता नहीं बेटा, पर मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती हूँ। गांव वाले ऐसे ही कहते हैं, इसीलिए मैं बस नैना के लिए डरती हूँ। इसीलिए इसे नहर
नहर के पास जाने नहीं देती। और तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम वहां मत जाना। गांव में और भी बहुत सारी घूमने फिरने की जगहें हैं, तुम दोनों वहीं घूम फिर लो और नदी से दूर ही रहना। नेहा का मन नहीं मानता और उसे इन सभी अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इसीलिए वो इस सच्चाई को जानना चाहती है कि आखिर कौन है जिसने ये अफवाह फैलाई है। जरूर इसके पीछे कोई राज है। ये सोचकर और उस राज का पता लगाने के लिए वो सुबह होते ही अपने घर से निकल लेती है और फिर नदी के पास पहुंच जाती है और वो पूरा दिन नदी के पास ही टहलती रहती है। नदी के पास चारों तरफ घूमती रहती है और धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और शाम होने लगती है। पर नेहा को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे वो ये साबित कर पाए कि नदी के पास ये भूत प्रेत वाली बातें ये सब अफवाहें हैं और वो गांव वालों का ये भ्रम तोड़ पाए। पर थोड़ी ही देर में उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो पलट कर देखती है और नेहा दूसरी तरफ देखती है कि जंगल की तरफ से एक आदमी आ रहा होता है और उसके हाथ में एक थैला होता है जिसमें कुछ सामान होता है। और फिर वो आदमी धीरे धीरे नहर की तरफ बढ़ता है और पेड़ के पास पहुंच जाता है। और फिर नेहा देखती है कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है। नेहा छुप कर ये सब देख रही होती है और फिर थोड़ा और छुप जाती है। नेहा देखती है कि वो आदमी पेड़ पर चढ़ जाता है और उस थैले में रखा सामान पेड़ के ऊपर छुपा देता है। नेहा को उस पर शक होता है। नेहा समझ जाती है ये कोई चोर है और ये किसी के न आने का नदी के पास फायदा उठा रहा है और ये चोरी का सामान इस पेड़ पर छुपा रहा है। हो ना हो इसी आदमी ने वो अफवाह फैलाई थी ताकि ये आराम से चोरी का सामान यहाँ छुपा सके और सबकी नजरों से भी बच सके। इसीलिए नेहा वापस घर लौटती है और गांव जल्दी जल्दी पहुंचती है। और दूसरी तरफ राधा और नैना नेहा को ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और गांव के बाहर ही उन्हें नेहा टकरा जाती है। नेहा उन्हें देखकर उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि मैं पूरा दिन नदी के पास ही थी और मुझे एक चोर दिखा जो पेड़ पर सब चोरी का सामान छुपा रहा था। हो ना हो ये वही चोर है जिसने ये अफवाहें फैलाई हैं कि नदी के पास भूत है और इसीलिए गांव वाले नहीं जाते और उस चोर का फायदा होता है। वो चोरी करके वहां सामान छुपाता है और जो भी लोग मरे हैं हो सकता है इसमें उस चोर का ही हाथ हो। क्यों ना उस चोर को पकड़ के उसकी पिटाई करके सारा सच उगलवाया जाए। राधा और नैना नेहा की बात समझ जाते हैं और सभी गांव वालों को ये बात बताते हैं और गांव वालों को लेकर नहर के पास उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां पर चोर को तलाश करने लग जाते हैं। तभी सब हैरान हो जाते हैं और हैरानी से नदी के दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। वहां से एक आदमी आ रहा होता है जो गांव वाला ही लग रहा होता है। फिर सब उसे ध्यान से देखते हैं और वो रामू नाम का एक आदमी होता है जो गांव में ही रहता है और वो सर पर एक बोरा लेकर आ रहा होता है और फिर वो नदी की तरफ तेजी से धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। सब लोग समझ जाते हैं कि यही चोर है और यही चोरी कर रहा है। तभी सब पेड़ की तरफ देखते हैं। पेड़ पे बहुत से थैले छुपे होते हैं पत्तों में और फिर वो देख के ये सब समझ जाते हैं कि यही चोर है जो इतने दिनों से गांव में इधर उधर चोरी कर रहा था और चोरी का सारा सामान इस पेड़ पर छुपा रहा था। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर गांव में ले जाते हैं और फिर उसकी पिटाई करते हैं और सब सच उगलवा लेते हैं। दरअसल रामू ने ही वहां पर 2 लोगों के मरने के बाद भूत की अफवाह फैला दी थी ताकि वो गांव में चोरी कर पाए और फिर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए और ना ही उसकी चोरी का सामान कोई पकड़ पाए। इसीलिए वो नहर के पास उस पेड़ पर चोरी का किया हुआ सारा सामान और धन छुपा देता था। पिटाई होने पर वो सब कुछ सच उगल जाता है और फिर सभी गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी नेहा को धन्यवाद करते हैं और फिर नेहा, राधा और नैना घर लौट जाते हैं। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।